दोस्तों, आज हम इसका पार्ट 3 देखेंगे बर्ड फोकस का 20 अगस्त 2020 का। हमने अब तक काफ़ी सारी न्यूज़ इसमें कवर की है, तो ये आपका पूरा का पूरा न्यूज़ कवर करवा देगा। चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है इसमें 16वें नंबर की, वो है कि ट्रंप ने जो बिडेन का जो प्लान है, जो बाइडेन इनका जो प्लान है उससे फ्लड ऑफ इमिग्रेशन आ जाएगा। इस तरीके के मतलब जिस तरीके से अब थोड़ी छीटाकशी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए काफ़ी इनफेमस है। इनफेमस कह रहा हूँ मैं, मतलब काफ़ी प्रख्यात है एक तरीके के, ना रॉन्ग वे। तो वो कुछ भी कह देते हैं, जैसे कि उन्होंने मिसेस ओबामा को कह दिया, जो फर्स्ट लेडी थी फॉर्मर, उनको कहा था कि यू सिट बैक एंड वॉच। तो उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सही नहीं है अमेरिका के लिए। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप इज़ नोन फॉर ऑल दिस थिंग्स। फिर उनके ट्वीट्स तो फेमस हैं ही। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने स्लैम किया है जॉन बाइडेन को, जो डेमोक्रेटिक के ऑफिशियली चैलेंजर हो गए हैं। तो बेसिकली ये पपेट ऑफ द रेडिकल लेफ्ट वर्ड यूज़ किया है इन्होंने इसके लिए, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का स्ट्रॉन्ग वर्ड है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने जो इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है आज की, कि डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट वीकेंड ट्रेड जो होनी थी इनके साथ, चाइना के साथ, उसको कॉल ऑफ कर लिया। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो फेज़ 1 की डील हुई थी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसके अनुसार कि ये जो फरवरी में आ गया था फेज़ 1, उसके अनुसार इनको हर 6 महीने में डील करनी थी। तो जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया, डोंट वांट टू टॉक टू चाइना। अगेन काफ़ी हार्ड वर्ड्स यूज़ किए हैं। चलिए हम आगे देखते हैं इसको। तो जो फॉर ट्रंप, और इसमें बिल क्लिंटन की मैंने इसमें एक न्यूज़ दे दी है कि अगर ये पूछ लिया, वैसे मुश्किल चांसेस हैं, लेकिन अगर इन्होंने पूछ लिया कि हु वाज द, कि फॉर ये किसने कहा है, तो फॉर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंसी का मतलब होता है स्पेंडिंग आवर्स वॉचिंग टीवी। ये बिल क्लिंटन ने कहा, अगेन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और डेमोक्रेटिक के थे वो भी। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से यूपीएससी के लिए और बैंकिंग के लिए, वो है ताइफून हाईगॉस हिट्स चाइना। तो ताइफून हाईगॉस जो है मेड लैंडफॉल इन चाइना का सदर्न कोस्ट में आया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी में कि कौन सी कोस्ट में आया। तो चाइना के सदर्न कोस्ट में आया है ये, ब्रिंगिंग हाई विंड्स और रेन्स। और जो वीकेंड में फिर ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ताइफून हाईगॉस और चाइना सदर्न कोस्ट, और ताइफून केम एश्योर एट जू हाई, JHU, और HAI, तो विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, ओज एंटर्स डील विद एस्ट्राजेनेका फॉर वैक्सीन। ओज मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को ओज कहते हैं, जैसे साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहा जाता है कई बार। तो जिस तरीके से जैसे लेफ्ट हैंडर्स होते हैं क्रिकेट में, उनको साउथ पॉ बोला जाता है। तो जैसे ओज जो हैं, जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, स्कॉट मॉरिसन जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा है कि फ्री शॉट्स फॉर सिटीजन्स अंडर जो ट्रायल जो होगा, एक एक ऑस्ट्रेलियंस को, जो यूनिवर्सिटी है, जैसे पुणे की जो हम बात कर रहे थे सीरन, जो मैंने कल ही बात की थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ उन्होंने टाई अप किया। ये अगेन मैंने कल बात की है इस पर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ जो कोविड वैक्सीन बनेगी वो फ्री दी जाएगी एक एक इंसान, एक एक ऑस्ट्रेलियन को, अगर ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल प्रूव हो जाते हैं, सेफ और इफेक्टिव हो जाते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस्ट्राजेनिका, इसके साथ एक डील एंटर हो गई है ऑफिशियली। इसके बाद हांगकांग ने जो है एयर इंडिया की जो फ़्लाइट्स हैं वो अगस्त के आखिरी तक उन्होंने मना कर दिया है। हांगकांग ने कि अब नहीं आएंगे ये फ़्लाइट्स, उनको लैंड नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि जो 11 पैसेंजर्स थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि आप गेट रिड ऑफ चाइना स्टॉक्स। तो इसका मतलब ये है कि यूएस डिपार्टमेंट ने उनसे कहा है कि जो डाइवेस्ट होगा, अपनी जो होल्डिंग्स हैं, उनकी जो एंडोनमेंट्स हैं, उससे वो चाइना के पैसों से अपने को थोड़ा सा अलग करने की दिशा में आगे बढ़े। और इसमें जो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेनेजुएला की काफ़ी क्रिटिक है, इन्होंने बायो टेररिस्ट भी कहा जा रहा है ऑफिशियल्स के द्वारा वहाँ के। तो प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो, इन्होंने कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को उतार दिया है। तो इसमें जो बेसिकली जो बायो टेररिस्ट की, जो उन्होंने टेररिस्ट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है। चलिए हम इसको आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसका लास्ट लेक्चर